जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की, और मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी। तो आपको मैं पहले बता दूं कि इस चैनल पे 2 मैथ्स की वीडियो रोज आपको मिलेगी, और एक में होगा थ्योरी और दूसरे में होगा आपका क्वेश्चंस। और टाइमिंग बहुत ही जल्द आपको बता दी जाएगी, टाइमिंग कितना बजे होगा, दोनों क्लासेस की आपको शेड्यूल बता दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना होगा। ठीक है, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, और कम से कम 50-100 लोग जुड़े रहेंगे, 100 लोग कम से कम जुड़े रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, बच्चे का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो हाँ वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग उसे अप्रिशिएट ना करें तो कोई फायदा रखते नहीं है लास्ट में। तो यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का नाम है कोर्स फॉर फोर्स, नहीं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज चैप्टर उठाया है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में ट्रिगोमेट्री है। ट्रिगोमेट्री उठाने का क्या मतलब है कि मैंने सीधे ट्रिगोमेट्री से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला लक्ष्य यही है कि 45 प्लस का 45 प्लस का लक्ष्य है, और उनके लिए है जो मैथ्स में वीक है या उनका मैथ्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, या आर्ट से आए हैं या कॉमर्स से आए हुए हैं या साइंस से है, तो उनका मैथ्स उनका मेन सब्जेक्ट नहीं है, बायो से होंगे। अगर वो स्टूडेंट अगर 45 प्लस अगर पार जा सकता है तो आप लोग तो 60, 65, 75 इससे ऊपर भी जा सकते हो। तो मेरा क्लास को शुरू के 4-5 दिन हर चैप्टर में जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, शुरू के 4-5 दिनों में मेरा मकसद रहेगा कि उन सभी बच्चे को कम से कम आप लोग के पैरेलल लाने का, तब मैं एक अच्छे लेवल पर ले जाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको थ्योरी समझना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ना, रिवाइज हो जाएगा, कुछ जाता नहीं है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोमेट्री से। ट्रिगोमेट्री में पहले मैं बता दूं 45 प्लस का हम लोग का टारगेट है। ट्रिगोमेट्री में अगर मैं बात करूं, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के एंगलों का मेजरमेंट को ही ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। ये बेसिक डिफिनीशन है। और तो यानी क्या मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल का मेजरमेंट, लेकिन ट्रिगोमेट्री कहीं इससे बहुत आगे तक है, इसकी एक अलग दुनिया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो खैर, ट्रिगोमेट्री सिर्फ आप जान लो क्या होता है। उसके आगे मैं बात करूं तो पहला टॉपिक ट्रिगोमेट्री में आता है, मैं बता दूं आपको। पहला टॉपिक अगर ट्रिगोमेट्री में बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल एक टर्म दिख रहा होगा यहाँ पे। एंगल का मतलब क्या है? एंगल का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक होता है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और इनिशियल साइड से हम जितना भी ऊपर जाए, जितना भी ऊपर हम बढ़ते चले जाएं, माना कि हमने थीटा मैंने मूव कराकर यहां पे गया, थीटा हमने जैसे मूव कराया यहां पे, तो यहां पे एक अलग रे बन गया है, एक अलग रे है। इसको क्या बोला गया? टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच के जो एंगल का मेजरमेंट होगा, बीच का जो ये मेजरमेंट होगा, इसे ही क्या बोलेंगे हम? एंगल। इसे ही एंगल बोलेंगे। तो एंगल के बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं, एंगल को आप समझ लो। एंगल क्या होगा? बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि इतना रोटेट कर रहा है ना। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड। ठीक है, जितना ये टर्मिनल साइड ऊपर उठेगा, किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में। इनिशियल साइड हमेशा फिक्स रहेगा ना, तो जितना ऊपर उठेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड, इसे क्या एंगल बोलते हैं। आप बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप समझते चलना, और एक कहानी की तरह इसको समझना, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसी के आधार पर आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, टॉपिक्स होंगे, इसी के आधार पर लिंक्ड होंगे। ठीक है, एंगल समझ गए आपने। तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल हम किस तरह से करें?
तो हिस्ट्री में एक तरह से होड़ लग गई थी इंग्लिशमैन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, फ्रेंच डचिस के बीच में, पोर्टुगीज के बीच में, कि ट्रिगोमेट्री को अपना इस पर लेवल डाला जाए कि मेरा डिस्कवरी इतना आगे है। तो इसी के आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे ट्रिगोमेट्री के बारे में देखने, एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा आपको देखने को, तो वहां पे देखने को मिलेगा कि 3 तरह के मेजरमेंट ऑफ एंगल पे एक यहाँ पे थ्योरी दी गई थी। इससे पहला थ्योरी का नाम है, अगर मैं इसे, तो पहला थ्योरी का इसमें नाम अगर मैं बात करूं तो सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसी को क्या बोला गया, इंग्लिश सिस्टम। और इन दोनों से ज्यादा हम किस नाम से जानते हैं, डिग्री सिस्टम। तो ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और डिग्री सिस्टम क्या है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ लो कि इसमें ये बताया गया कि वन राइट एंगल को क्या माना गया यहाँ पे, 90 डिग्री। जैसा कि मैं बताया ना, डिग्री सिस्टम है, तो डिग्री में लिया गया 1, राइट एंगल इक्वल टू क्या लिया गया, 90 डिग्री लिया गया। और ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो इससे ऊपर आपने गया, कितना ऊपर जाना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री। तो इस तरह से कुछ बनता है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर जाने पे इस तरह से बनेगा। लेकिन 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री बोला तो गया, लेकिन इसमें और क्या बोला गया, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब इसका क्या मतलब, मिनट यहां से क्या आ गया, समझने की चीज है कि मिनट इसलिए आ गया क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे कितना ऐसा होगा, यहां पे इस तरह से 0 के बाद 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से करते करते 89, फाइनली 90। तो मैं यहाँ पे 1 डिग्री को उठाता हूं तो इस तरह से होगा यहाँ पे 0, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, 1। समझाने के लिए मैं इतना डिस्टेंस यूज कर रहा हूं, लेकिन इतना होगा नहीं। तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री होगा। तो सोचो कि 1 डिग्री को कितने हम पार्ट में डिवाइड किए, 60 मिनट में। तो 60 मिनट कितना छोटा क्वांटिटी होगा, समझ सकते हो आप कि 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को ही क्या हम बोलते हैं, 1 डिग्री। ये तो पहला, अगर इसे पॉइंट मानूं, इसे दूसरा पॉइंट मानूं, तो तीसरा उन्होंने क्या बोला था अंग्रेजों ने डिग्री सिस्टम में, कि यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। देखो यहाँ पर डबल डैश का मतलब है इसका, हम इस तरह से, किस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, बस उतना ही समझने को है। तो बिल्कुल बहुत ही छोटी छोटी कंसेप्ट है, आपको इस तरह समझने चलता है, आगे बढ़ते रहना है। और इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ना समझ में आवे, कहानी की तरह इसको समझिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो इतना समझ गए ना, तो बहुत ही ज्यादा है, इससे अधिक नहीं समझना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पहले इंडिया के एग्जाम जो होते थे उसमें क्वेश्चन आया करते थे। अभी बता दूं, बी क्लियर, आपसे क्लियर क्रिस्टल बता देना चाहता हूं कि आजकल का जो ट्रेंड है ना, उसमें क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी एक आधा क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो डिग्री सिस्टम पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं खुद के नोट से क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा जब भी डिग्री सिस्टम में क्वेश्चन आएगा तो कन्वर्जन के ही फॉर्म पे आएगा। देखो क्वेश्चन समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कन्वर्ट 36.465 डिग्री इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसे क्या बदलना है, डिग्री में भी, मिनट में भी, सेकेंड में। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, किस तरह सॉल्यूशन होगा, इसको देखो आप बहुत ही आसानी से। 36 पॉइंट है ना, तो 36 को अलग कर लेना है। ये किसमें हुआ, 36 को, क्वेश्चन देखो दिख रहा है ना, 36.465, थोड़ा छोटा मैं लिख पाया, अब से मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। तो 36 को आप साइड कर लो, तो बचा क्या, यहाँ पे जैसे साइड किया तो क्या बचा, 0.465। ये क्या है, डिग्री में है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि डिग्री से मिनट जाने पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 0.465 डिग्री को
हम किसे बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 36 इंटू 0.465 इंटू 60, और ये पूरा क्वांटिटी किससे बदल चुका है, मिनट में। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू देखो 6 4 24, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 27.9 मिनट। लेकिन सेकेंड में बदलना है तो फिर क्या करोगे, 36 ये तो डिग्री में है, यहाँ पे 27 क्या हो गया, मिनट में हो गया, लेकिन अभी भी क्या बच गया है 0.9 मिनट। इसे सेकेंड में बदलना है। सेकेंड में बदलने के लिए क्या करोगे आप, इसे 60 से मल्टीप्लाई जिस तरह से किया है, सेकेंड में बदल गया तो 36 डिग्री 27 मिनट, और यहां से क्या होगा 54 सेकेंड। ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा, बहुत ही इस तरह से क्वेश्चन होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, आपने कितने बार इसे ना जाने सॉल्व किया होगा, लेकिन आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। इसके बाद देखो डिग्री सिस्टम यहीं पे समाप्त हो जाता है जाकर, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझते चलना है। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें था क्या, दूसरा होता है, इसका नाम है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, और इसी को क्या बोला जाता है, और ग्रेड सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। अब इसमें क्या लोचा, देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अंग्रेजों ने डिग्री सिस्टम दे दिया, तो फ्रांसीसी वाले कैसे पीछे रहे, तो उन्होंने भी कैसा सिस्टम दिया, भले ही आगे जाके फेल हो गया, लेकिन उसका यूज ना के बराबर होता है। आप कहीं नहीं देखोगे पूरे ट्रिगोमेट्री सॉल्व करते, कहीं कहीं कहां से कहां चले जाओगे, लेकिन ये नहीं दिखेगा। फिर भी हम देख लेते हैं कि आखिरकार फ्रेंच वालों ने क्या दिया। तो देखो फ्रेंच वालों ने क्या बोला कि वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। वहां पे क्या था, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे वन राइट एंगल इक्वल टू 100, और ग्रेड के लिए छोटा सा जी ऊपर हमें लिखना है, छोटा सा जी, तो छोटा सा 100 और जी लिखना है, 100 ग्रेड हुआ, ठीक है। अब उन्होंने क्या अगला पॉइंट दिया, जिस तरह से उन्होंने 3 पॉइंट दिया था ना, तो इन्होंने भी क्या बताया कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। वहां पे क्या था 60 था, यहाँ पे 100 है। उसी तरह से इन्होंने और क्या बताया कि 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। इनका सब कुछ 100 में चल रहा है, उन्होंने 60 पे चला था, इन्हें 100 पे चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो कम से कम इंग्लिश वाले का थोड़ा सा तो ऑथेंटिक था ही, इनका तो कुछ नहीं। लेकिन देखो इतना आपने अगर नोट डाउन कर लिया है, तो मैं यही बोलूंगा कि अब इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम, या रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड ग्रेड सिस्टम, तो उसका रिलेशन आपको बताने आना चाहिए। किस तरह से बनेगा, देखिए राइट एंगल का केस दोनों ने इक्वल किया था। राइट एंगल का केस उन्होंने क्या किया था, राइट एंगल उन्होंने दोनों ने इक्वल कर दिया था। दोनों का राइट एंगल क्या था, आपस में इक्वल था, तो हम भी इक्वेट कर देंगे। इनका क्या था 90 डिग्री था, इनका क्या था 100 ग्रेड था, 100 ग्रेड था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 90 दोनों साथ डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 1 डिग्री 100/90, पावर क्या है ग्रेड है, डिग्री को मैंने यहां रख लिया है। x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 10x/9 पावर जी, ठीक है। यही रिलेशन आया क्या, डिग्री और ग्रेड के बीच में रिलेशन। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन अगर पूछे कि इफ x इक्वल टू 81 डिग्री, if x equal to 81 degree, then find value in grade। वैल्यू ग्रेड में पूछे तो क्या होगा, ठीक है। तो ग्रेड में पूछे क्या, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 है ना, तो x डिग्री इक्वल टू क्या लिखा हमने 10x/9 है, और पावर ग्रेड है। यहाँ पे आप क्या डालोगे x की जगह पे 81, 9 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स में, और 10 × 9 क्या 90, तो 90 ग्रेड। इससे क्या समझ में आया कि 81 डिग्री जो होगा वो 90 ग्रेड के इक्वल होगा। देखा आपने, इस तरह से ही समझना है। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेना, x डिग्री इक्वल टू 10/9 × x पावर g।
ठीक है, ये तो हुआ दो सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा इंग्लिश सिस्टम जिसे डिग्री सिस्टम बोले, एक फ्रेंच सिस्टम जिसे हम क्या बोलेंगे ग्रेड सिस्टम। दो पढ़ लिया। मैं ये बोलूंगा कि कम से कम इंग्लिश वाला थोड़ा ऑथेंटिक था, ग्रेड वाला फालतू किस्म का था। तो अभी भी साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने सोचा कि अभी भी हमको एक चीज की तलाश है जिससे हम ट्रिगोमेट्री को बहुत दूर दूर तक ले जाएं, आगे ले जाएं, कुछ करना बाकी था। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब, लास्ट सिस्टम जिसे बोलते हैं रेडियल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आगे जितने भी ट्रिगोमेट्री सॉल्व करेंगे, जितना भी अब बच गया ट्रिगोमेट्री, जितना भी हम किस पे सॉल्व करेंगे वो होगा हमारा रेडियल सिस्टम पे या सर्कुलर सिस्टम पे। तो उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करोगे तो अभी आपको क्या लग रहा होगा, मुझे पता है आप लोग क्या सोचोगे कि यार ये 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्यों पढ़े, हम लोग तो एनडीए का एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, अगर जिसने ऐसा सोचा तो बिल्कुल अच्छा सोचा, उसकी आईक्यू लेवल की मैं तारीफ करूंगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेरा टारगेट वो स्टूडेंट है जिनका आर्ट्स या उनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको थोड़ा सा पुश मार के आगे लाना है, फिर उनको बहुत दूर तक ले जाना है। सबसे जो कमजोर स्टूडेंट होगा ना, मुझे उसको टारगेट करना है। आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं मानता हूँ, सब लोग बहुत ही नॉर्मल अभी तक चल रही है, लेकिन देखना लेवल इतना हाई जाएगा ना, इतना भी हाई नहीं जाएगा कि बहुत हाई चले जाए, एग्जाम की पूरा बैलेंस कर देंगे हम लोग। तो मेरे पास देखो, अभी पहले ही बताया था कि नोट्स मेरे पास सिर्फ ट्रिगोमेट्री का जो मैंने खुद से बनाई है नोट्स, लगभग मैंने 1 साल मेहनत की होगी तभी नोट्स, ये 40 से 50 पेज का है। देखो 40-50 पेज में इसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, अब बच गया तीसरा सिस्टम जिसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और रेडियल सिस्टम। अब देखो यहाँ पे सर्कुलर जुड़ा हुआ है, यानी सर्किल से कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैचमेंट है, इंटरलिंक्ड है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं भूल चुका था, बहुत पहले ही स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि चैप्टर जो है दोस्तों, मैं फिर से बोल दूं, लास्ट में भी बोल दे रहा हूँ कि जो ट्रिगो जो चैप्टर है ना, ये इंटरलिंक्ड चैप्टर है। मैं पहले लेक्चर में बताया था इंटरलिंक्ड मतलब कि सारा जो चैप्टर्स आएंगे इसमें, अभी तो आप पढ़ रहे हो आइडेंटिटीज, इसके बाद पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोमेट्री का बहुत सारा केस, बहुत सारा एप्लीकेशन यूज कहाँ पे होगा, जाके कैलकुलस में, जहां पे आप पढ़ोगे डेफिनेट कैलकुलस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एरिया अंडर द कर्व, तो वहां ट्रिगोमेट्री का बहुत सारा एप्लीकेशन दिखेगा। तो एक बार चैप्टर गलत करने का मतलब है कि आप 50% मैथ्स, यूं कहूं तो 40 से 50% आप गड़बड़ करने वाले हो। तो खैर सबसे आसान चैप्टर है, इसे हम देख लेते हैं। फिर भी मैं बताना भूल गया था। तो सर्कुलर सिस्टम क्या करेंगे, सर्कुलर सिस्टम में मैं एक सर्किल बनाऊंगा। देखिए ये सर्किल है, सर्किल का मैं एक आर्क बना रहा हूं। आर्क कितने का है, आर्क वो थीटा, ठीक है, ये आर्क थीटे का है। इसका रेडियस क्या है, आर, रेडियस क्या है, आर। इसमें लेंथ को क्या मानता हूं, इस लेंथ को एल। देखो मैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा बहुत ही जूनियर लेवल क्लासेस में कि अगर सर्किल में ऐसा कुछ रिलेशन है तो ऐसा हम क्या पढ़ते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, यानी कि आर्क का लेंथ कितना है, एल है ना, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है, आर। इस तरह से पढ़ते हो ना। अब मैं बात करूं कि मैं इस थीटा को मैं पूरा ओपन कर देता हूं, इस तरह से रोटेट कर इस तरह से थीटा को मैं पूरा घुमाया यहाँ पे, तो कितना है, पूरा जानते हो कि पॉइंट के अराउंड में किसी भी लाइन को रोटेट करा दूं तो 360 होता है, 360 होता है ना। तो मैं यही कंसेप्ट बात से कर रहा था कि इसी कॉन्सेप्ट पे कि अगर मैं इस थीटा को 360 कर दूं, 360 डिग्री में, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे मानता हूं कि 30 डिग्री है तो पूरा मैं इसे रोटेट करूंगा। तो मैं बार बार फोकस इससे कर रहा हूं कि समझ जाए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो। इसको मैं पूरा यहां से लेकर यहां तक रोटेट किया 180, इसके ऊपर रोटेट किया तो 360, तो 360 हो गया। तो उस केस में आर्क का ही लेंथ होगा वो एल ना रह के क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने एंगल पूरे का बात कर रहा हूं। तो आर्क का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये एल किसमें बदल जाएगा, एल जो होगा ये बदल जाएगा किसमें, 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल। समझ रहे हो। तो
2 पाई आर, तो आर का लेंथ हम क्या लिखेंगे, एल ना लिख के 2 पाई आर। ऑलराइट, नीचे क्या है रेडियस, तो रेडियस ही रहेगा, आप 4 बार घुमाओ 5 बार घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आर का आर रहने दो, कोई कैंसिल कर दो। अब यहां से क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन बन के आ रहा है, 360 इक्वल टू क्या आ रहा है 2 पाई। देखो यहाँ पे पाई क्या है, इसको आप रेडियन में अगर मानते हो, इस टर्म को रेडियन में, या डिग्री में है, ये रेडियन में इसे आप कट कर दो 180 आया। ठीक है, यहां से एक तो रिलेशन क्या आया, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा आपने बार बार सुना होगा, लेकिन पाई इक्वल टू 180 डिग्री एक्चुअली होता क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू, रेडियन जहां पर आर लिख सकते हो यार, सिंपली इस तरह से डोनेट कर सकते हो, सी टाइप के, सी जैसा डोनेट कर सकते हो। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई। अब आप जानते हो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। इससे आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना के आसपास आ रहा है, 57.3 के आसपास आएगा, जिसे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 57, ये क्या डिग्री में है, देखो डिग्री में, तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। इससे क्या समझ में आया, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री का मतलब कि एक रेडियन जो है बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, क्योंकि हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 57 डिग्री की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना, 1 रेडियन की बात कर रहे हैं तो 57 डिग्री दे रहा है। तो रेडियन अपने आप में बहुत ही बड़ा एक यूनिट है, किसके कंपेरिजन में, डिग्री के कंपेयर में। अब इससे कि एक फायदा और हुआ कि देखो, अब हमसे बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम पे ही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहां से 1 रेडियन इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, इस तरह से कुछ लिखा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब हमें डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन बनाना है, ये डिग्री के बीच में है, ये डिग्री के बीच में है, तो यहां से 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, x डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। इसे नोट डाउन जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि x डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इसे नोट डाउन कर लेना। इससे अब क्या फायदा होगा कि अब इससे आप यहां पे देखो, अब आपके लिए कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन बहुत आसान हो गया, डिग्री से आप रेडियन में आसानी से निकालोगे। किस तरह से, देखो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं, यहां पे क्या है आप लिख सकते हो, इधर डिग्री है इधर रेडियन है, 0 डिग्री इक्वल, यहां पे 30 डालो, 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 180 से कैंसिल होगा, पाई अपॉन 6। 45 डालो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा तो पाई अपॉन 4। उस तरह से 60 इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से 3 टाइम्स कैंसिल तो पाई अपॉन 3। इस तरह से आप निकालते चलना। 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, बहुत गर्मी है यार। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल तो पाई अपॉन 2 रेडियन। उस तरह से 180 इक्वल टू क्या होगा, 180 से 180 कैंसिल आउट, सीधे बच जाएगा पाई, तो पाई रेडियन। उस तरह से 270 डिग्री इक्वल टू 270 किस तरह से कैंसिल होगा, 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 रेडियन। 15 डिग्री का निकाल सकते हो आप, 12 डिग्री का, किसी भी का निकाल सकते हो, क्योंकि रिलेशन पता है। तो 360 के क्या होगा 2 पाई हो जाएगा। यहीं से निकालते चलना सबको, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि इतना पता होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे अभी डिग्री से रेडियन में आपको इतना बार यूज होगा कि आप इसके यूज टू हो जाओगे और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने क्या क्या बात की, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, शॉर्ट रिवीजन है। हमने अभी बात की, पहला इंग्लिश सिस्टम, डिग्री सिस्टम इसको बोलते हैं, एक फ्रेंच सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं
हम ग्रेड सिस्टम, और तीसरा सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। रेडियन सिस्टम में मैंने आपको रिलेशन समझा दिया सबका, और रेडियन सिस्टम में इससे अभी कुछ नहीं है। इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा, इसके आगे जितना भी क्वेश्चन होगा आप इसी के बेसिस पे आप सॉल्व करते चलना, और आपको अल्टीमेटली बहुत ही फायदा होगा। देखो कल का जो लेक्चर होगा, कल का जो लेक्चर आपको मिलेगा, मैं बता दूं आपको कि अब हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या पढ़ना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट और साइड का रेशियो और एंगल का मेजरमेंट पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि इसे अगर मैं कॉमन बात में और लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में, तो ये टॉपिक जो है, यही टॉपिक जो है 10th वाला टॉपिक है। 10th में आप जितना पढ़ के आए हो वह कल हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे, एक लेक्चर में। क्योंकि 10th में जितना हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो और 2-3 आइडेंटिटी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। यही 3 आइडेंटिटीज और ये राइट एंगल का सारे कॉन्सेप्ट। तो कल की क्लास में, जो कल क्लास होगी, उसमें हम यही बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, रेशियोज, और बहुत सारे ट्रिक्स होंगे। और मैंने क्वेश्चन के लिए मैं पहले ही बताया कि एक अलग क्लास होंगे जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन होंगे। तो आपको बता दूं कि क्लास को लाइक करना ना भूलें, इस क्लास को शेयर करना भूलें। कम से कम 100-150 बच्चे आएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो वीडियो को अब खत्म करना होगा क्योंकि समय का भी याद नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में ही कहूंगा, लास्ट में अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और अनअकैडमी मुझे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि वहां भी 4-5 आपको कोर्सेज मिलेंगे, काफी यूजफुल है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, मैं बताता हूँ क्यों। टेलीग्राम पे फॉलो करने से ये होगा कि आपको जो नोट्स जो है, मैं पूरा नोट्स वहां प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर खत्म होते ही, और वहां पे क्वेश्चंस वहीं पे मिलेगा। और बेल आइकन का जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको कॉमेडी टाइप का सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि वहां भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली ये क्वेश्चन अपलोड करूंगा, वहां पे आप सॉल्यूशन दे सकते हो। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम जुड़ना सबके लिए कंपलसरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।